राधे श्याम, जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, आज हमारा 60 डेज ब्रह्मचर्य चैलेंज का दूसरा डे है, यानी दूसरा दिन है। आज मैं जो टॉपिक है जिस पे बात करने वाला हूँ वो है 4 AM वेकअप चैलेंज, जो मैं सुबह एक शार्ट्स के माध्यम से बता दिया हूँ कि कल से हर दिन सुबह 4 बजे एक शार्ट्स डालूंगा, ताकि आपकी जो रूटीन है अच्छे से जो जागने की वो कंटिन्यू हो सके, जागने वाली रूटीन कंटिन्यू हो सके, दिन वाली जो रूटीन अच्छे से कंटिन्यू हो सके, ताकि जो आपका फाइनल गोल है ब्रह्मचर्य, जहाँ अपनी लाइफ में कुछ भी करना उसको आप अच्छे से कर पाओ। पर सुबह शार्ट में तो मैंने बता दिया आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए जे वो वीडियो शार्ट्स आएगा कल से, लेकिन उसमें जो डिटेल्स थी कि सुबह उठ के करना क्या क्या, कैसे कैसे आप वो जो 4 बजे वाला शॉट है उसमें मैं जो आपको जगने के लिए बताऊं, उसमें उठने के बाद करना क्या है। पर शाम को मेरा वीडियो तो आएगा, मतलब शाम को 6 बजे जो टॉपिक होगा, जो मोटिवेशन होगा, कुछ भी होगा, लेकिन जो रूटीन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, ज्ञान आपके पास चाहे जितना भी हो, कम हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ज़्यादा ज्ञान हो और इम्प्लीमेंट ना हो तो वो ज्ञान बेकार है, लेकिन अगर कम ज्ञान हो और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उस ज्ञान का मतलब है। यानी आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही तो उनके जानने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में तो तब उसका मतलब बनता है। जो मैंने आपको 4 बजे वाली रूटीन बताई है तो उसमें बताऊंगा कि सुबह जब 4 बजे जग जाओ तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, दूसरी क्या करनी है, तीसरी क्या करनी है, चौथी क्या करनी है, पांचवी क्या करनी है, ताकि उन चीज़ों को करते 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 सुबह वाला आपका जो रूटीन है वो पूरी हो जाए, एक के बाद दूसरी, दूसरी के तीसरी। उसके बाद दिन वाला जो आपका पढ़ाई करना है, जॉब करना है, नौकरी करना है, कुछ भी करना है, घर गृहस्थी का काम देखना है, आराम से देख लीजिए 8-9 बजे की, जहाँ 6-7 बजे मैं आपको फ्री कर दूंगा जो रूटीन वाली है। उसके बाद दिन भर खूब काम करिए, आपको जो भी करना है, शाम को फिर वही रूटीन में आ जाना है। यानी जो 4 AM वेकअप चैलेंज है सिर्फ मॉर्निंग ही नहीं है, रात्रि को भी, शाम को कुछ ऐसे मैं चीज़ें बताऊंगा जो आपको करनी है। और जो कल से शार्ट आएगा उस शार्ट्स में वो आपको बताना है, मॉर्निंग में ही बताना है। जो मॉर्निंग की रूटीन होगी आपकी वो शार्ट्स के नीचे ही बताना कि मॉर्निंग रूटीन डन, ठीक है। फिर जो दिन भर की रूटीन होगी वो शाम वाली वीडियो में बताना है। शाम वाली वीडियो जो आएगी उसके भी नीचे बताना कि दिन में जो जो भी आपका अध्ययन था, नौकरी थी, घर गृहस्थी था, कुछ भी था, वो सारा शाम तक जो भी किया इवनिंग वाला वो शाम वाली वीडियो में, ताकि अच्छे से आप मेरे साथ चल सको। तो अगर सुबह शाम कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को मैं सुन सकूं। जो भी समस्या है खुल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं उसका सोल्यूशन दे सकूं। क्योंकि एक बात आप गांठ बांध के सुन लो, मेरे वीडियो देखने का मतलब मैं सिर्फ वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप देखते जाओ नहीं भाई। मैं इसलिए जिस सारा इतना आप सोचो ना, मैं 4 बजे शार्ट डालना है तो मैं बता दिया कि मैं उठता कब हूँ, 3:30-3:25 पे मैं उठ जाता हूँ। तो उसके बाद इसलिए मैं आपको वो अपनी तरफ से इसलिए एफोर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों की समस्या आती है, रो जाती है समस्या कि हम उठ नहीं पाते। अब जब सबसे दिक्कत है ना, जिस व्यक्ति ने ना जीवन में 2 चीज़ों को फिक्स कर लिया ना, उसने 99% समस्या को सुलझा लिया अपने लाइफ में, वो है सोने और जागने की। जिस व्यक्ति की सोने और जागने की टाइम फिक्स हो जाती है ना, वो संसार में कुछ भी कर सकता है। और उसके बाद एक चीज़ और होना चाहिए, टाइम टेबल। क्योंकि दिन में आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा जैसे सुबह वाली रूटीन तो मेरे साथ है, लेकिन दिन में जो टाइम टेबल, मैंने एक रूटीन बताई है, टाइम टेबल भी के बारे में बताया, तो आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि अच्छा ये काम खत्म हो गया, इसके बाद कौन सा करना है। वरना मन क्या होता है, गलत चीजों में जाता है बिना कुछ किए। अगर आपके पास कोई टाइम टेबल फ्रेमवर्क नहीं है तो मन क्या गलत चीजों में जाता है, वहां से भ्रष्ट हो जाते हो, आपकी रूटीन से भटक जाते हो। तो आज वाला जो वीडियो है ना बहुत छोटा सा रहने वाला, लगभग 10 मिनट के करीब, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब 4 बजे उठो, सबसे पहले आपको एक काम करना है। अगर पानी पी सको ठीक है, पानी नहीं पी सको, सबसे पहले फ़ोन उठाओ, पास में फ़ोन रखो, उठाओ। और मेरा जो शार्ट 4 बजे अपलोड हो चुका है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कर लिया होगा ना, मैं जानता हूँ 4 बजे हो सकता है अभी कभी 4 बजे अपलोड होने से पहले जग जाओ, तो मैं कोशिश करूँगा 4 बजे तक वो अपलोड हो जाए। उस शार्ट्स के नीचे आपको क्या करना है, 108 बार पूरी काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 करके 108 बार काउंटिंग करके भगवान का नाम लिखना है, जो भी नाम आपको प्यारा होगा। इसी तरह सुबह सुबह आपकी 108 बार नाम लिखोगे तो भगवान नाम की एक माला भी हो जाएगी, उसका बहुत प्रभाव होगा उस माला का।
क्योंकि बैठ के 10 माला जपने के बराबर है वो जो आप सुबह उठ के एक काउंटिंग लिख के एक करके 108 बार, क्योंकि उससे देख भी रहे हो, लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो उस एक बार 108 बार लिखने का मतलब है 10 माला आपने बैठ के जप कर ली, उसका जो फल है, जो प्रभाव है। तो उस जो 108 बार आपने क्या कर ली, मतलब वो नाम लिख दिया, जो भी नाम भगवान का आपको प्यारा वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। इससे क्या होगा, कम से कम 10 मिनट लगेंगे आपको लिखने में, 10 मिनट लगेंगे, इतने में आपकी नींद भाग जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आपको जवाब देना है कि मैंने क्या बोला है उसको, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो वो आपकी नींद भाग जाएगी। तब जब नींद, क्योंकि वरना क्या होता है कि सोते ही इंसान कुछ अगर कोई पूछने मांगने वाला नहीं होता तो सो जाता है, लेकिन अब मैं हूं आपके पास, तो आप उसके वीडियो के नीचे क्या करना है, 108 बार वो जो भी भगवान का नाम प्यारा वो लिख लीजिए, इतने में नींद भग जाएगी। नींद भगने के बाद क्या करिए, फिर जाइए पानी थोड़ा सा गुनगुना करिए, गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट के लिए टहलिए। सुबह का रूटीन बता रहा हूँ जो फॉलो करने, टहलिए, टहलने के बाद फ्रेश होने के लिए जाइए, अच्छे से फ्रेश हो जाइए। अब कुछ लोग एक्सरसाइज के पहले स्नान करते हैं, यानी एक्सरसाइज योगा के पहले स्नान करते हैं, खुद बाद में करते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करिए। अगर पहले स्नान करते हैं तो फ्रेश होने के बाद स्नान करिए, ब्रश वगैरह करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद शरीर को वार्म अप करिए, वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज हैं जो खड़े होने एक जगह पे उनको करिए, और एक्सरसाइज करने के बाद रनिंग है, कम से कम 5 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ज़्यादा समस्या है तो किसको आएगी तो मुझे बता देना, तो फिर मैं उसको बता दूंगा 10 किलोमीटर करनी है जहाँ, लेकिन 5 किलोमीटर तो नॉर्मल आपको करनी ही है। 3 किलोमीटर से कम तो किसी को करनी। 3 किलोमीटर क्या होता है यार, मैं पेशाब करने के लिए 3 किलोमीटर चले जाता हूँ, तो कम से कम 5 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। रनिंग करने के बाद वापस जब आओ तो योगा के आसन करने हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, वस्त्रिका हो गया, इस तरह के वो आपको क्या करना है। और जब पानी पियोगे ना तो पानी आप वज्रासन में बैठ के एक एक घूंट मुंह लगा के, ऊपर से नहीं, मुंह लगा के एक एक घूंट करके वज्रासन में पानी पीना। जैसे ही आपका एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, अब आपको वापस क्या करना है, बैठ के 10 मिनट मेडिटेशन करना है। जहां पाठ करो, जहां मेडिटेशन करो, पाठ करना है। जिनके पास पाठ करने के लिए कुछ नहीं है वो भगवान के नाम का 10 मिनट कीर्तन करेंगे, जैसे राधे श्याम सीताराम सीताराम, इस तरह से कीर्तन करेंगे, ठीक है। जिसके पास कुछ पढ़ने के लिए, पाठ करने के लिए नहीं, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से आपकी कीर्तन करना है, पाठ करना है, जहाँ कुछ भी हो, जहाँ जैसे, तो इस तरह से आपकी मॉर्निंग रूटीन डन। जैसे ही मॉर्निंग रूटीन डन हो जाती है तो फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए ऊपर, ठीक है ना, डेट लिख दीजिए कि डे कौन सा है, जैसे डे 2, डे 3, क्योंकि 60 डेज का चैलेंज है ना, वो डे लिख के, लिखने के बाद लिखिए मॉर्निंग रूटीन डन। जैसे जगाने के लिए भी मैंने क्या किया है, क्या इस तरह से मॉर्निंग रूटीन डन, तो मैंने आपको जगाने के लिए क्या किया, 4 बजे वो नाम 108 बार लिखना है। उसके बाद जो भी आपको चीज़ें मैंने अभी बताई वो सारी चीज़ें करो। उसको करने के बाद फिर जब पाठ तक सारा हो जाए चीज़ें, उसके बाद लिख लो मॉर्निंग रूटीन डन डेट के साथ। जैसे 60 दिन का हमने चैलेंज लिया है ना, डे 1 डे 2 करके, और डेट डाल के साथ में लिख दीजिएगा। उसका जो नीचे मॉर्निंग टारगेट है डन हो गया, जो भी मैंने एक करके बताया। उस टारगेट के बाद आप दिन भर अपने काम में शामिल हो जाइए। आप दिन में जो भी काम करना, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करिए, वो नौकरी करनी है नौकरी करनी है, घर गृहस्थी का काम देखना है वो देखिए, दुकानदारी देखनी है, कुछ भी देखना है देखिए। मुश्किल से मैंने आपका 4 बजे उठोगे तो 2 घंटे का टाइम लिया होगा, 6 बजे तक मैं आपको फ्री कर दूंगा। 6 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक फ्री। अब 6 बजे के बाद, वरना 8 बजे तक 10 बजे तक लेटे रहते हो सकता है 6:30 हो जाए भाई। 8 बजे लेटने से तो अच्छा है ना 6:30 हो जाए, मेरे साथ जो रूटीन है। तो उस रूटीन को आप 6:30 बजे 6 बजे तक फ्री हो गए, उसके बाद चले जाइए अपना जो भी दिन भर काम करना है। अच्छा, वरना सुबह सो जाते हो, टाइम बर्बाद हो जाता है ना। अब मॉर्निंग वाली रूटीन तो मेरे साथ डन हो गई। अब दिन में आपको काम करना है, टाइम टेबल बना के, अच्छा आज अगर पढ़ाई करनी है तो इतने घंटे में जे फ्री हो जाऊंगा सुबह वाली रूटीन से, फिर इतने घंटे जे करूंगा, इतने घंटे जे करूंगा, उस तरह चीज़ों को करते रहना है दिन में शाम तक। इसी बीच दिन में मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो एक चरित्र पोस्ट करता हूँ वो चरित्र डाल दूंगा, उसको भी कभी समय निकाल के पढ़ लीजिएगा। शाम को जब वापस आते हो, तो उस समय क्या करना है, मेरा वीडियो देखो, मेरा जो वीडियो मैं डालता हूँ शाम को उसको देखो। कम्युनिटी में अगर दिन में नहीं पढ़ा तो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने जो चरित्र डाला है उसको पढ़ो, और फिर क्या करो, कोई सत्संग सुनते हो साथ में तो उसको भी सुनो, अगर मेरा ही वीडियो देखते हो तो उसी को सुनो, जो जैसे आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से।
और फिर भगवान का नाम जप करते हुए सो जाओ। दिन का सो ही नहीं जाओ, डायरी भी लिखनी है, वो तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन डायरी भी लिखो, सोने से पहले डायरी लिख के सो जाओ। और लेकिन सोने से पहले ये लिख लेना कि आज डे जे है, आज का टारगेट कितना पूरा हुआ। मॉर्निंग वाला तो आपने बता दिया था फिर, लेकिन दिन में जो करना था पढ़ाई, शाम तक जो आपको मैंने सत्संग वीडियो, आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट, वो आपके लिए टारगेट है। दिन का नौकरी हो, दिन का जॉब हो, दिन का जो दुकानदारी हो, कुछ भी वो आपके लिए टारगेट है। जब सारी चीज़ें होगी शाम को लिख दीजिएगा डन, बस हो जाइए। इस चीज़ को आपको कितने दिन फॉलो करना है? 60 डेज। 60 डेज आपको फॉलो करना है और 60 डेज के बाद अपनी लाइफ में चेंज देखना है। बाकी जो बड़ा सा वीडियो जिसमें मैं, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए वीडियो शॉर्ट वाला क्योंकि मैं परेशान हो गया एक तरह की, किस तरह से मैं आपकी हेल्प करूं, क्या करूं जिससे मतलब आपकी लाइफ को वो सच्ची में लाइफ उतर पाए चीज़ें। तो यही एक चीज़ मुझे सूजी के 4 बजे में एक शॉट डालूँ, 1 मिनट का, 2 मिनट का, आधे मिनट का, जैसे भी हो, मतलब उसमें 1 लाइन 2 कुछ भी बोल दूँ ताकि आपके लिए मोटिवेशन भी रहे और आप जल्दी से उठ भी पाओ। और अपनी रूटीन, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन जिस बंदे की हो गई ना तो उसका दिन इजी है। और जिसकी मॉर्निंग रूटीन उठाई 10 बजे तो क्या रूटीन फॉलो करेगा, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जीवन में क्या कुछ प्राप्त करेगा वो? अरे जब तक वो उठता है आधे लोग करने वाले कहाँ कहाँ निकल गए होते हैं। तो फिर इसलिए इस तरह से आपकी लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी। और सब हो सकता है थोड़े दिन आपको अजीब सा लगे, यार नींद वगैरह आ रही है कुछ भी, क्योंकि लेकिन शाम को जल्दी सो जाना है। जो भी शाम की चीज़ें मैंने करने के लिए बताया वो शाम 9 बजे 10 बजे तक कर लीजिएगा। 9 बजे के बाद 9:30 बजे तक कर लीजिएगा। 9:30 बजे से 10 बजे तक आपको डम करके बिस्तर में सो जाना है, घुस जाना है। ठीक है, फ़ोन शोन दूर करके, मतलब दूर रख लो। अलार्म उस पर 3 अलार्म सेट करने हैं। पहला उससे मतलब जो टाइम है फिक्स, जैसे 4 बजे मैंने बोला उठने के लिए, पहला 4 बजे रखो एकदम, दूसरा 4:20 का रख लो, तीसरा 4:30 का रख लो। ऐसा नहीं हो ना, मतलब पहला 4 का रखो, 4:15 का रखो, 4:30 का रख लो। इस तरह से 15-15 मिनट का गैप, अगर एक मिस हो गया दूसरा 30। और जैसे ही उठो कुछ भी सोचना नहीं, बुद्धि नहीं लगानी उस समय, बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि लगाओगे तो फिर बेड में जाके घुस जाओगे। तो बुद्धि नहीं लगानी है और फिर जाके क्या करना है आपको, उसके नीचे लिख देना है कि सुबह जो 108 बार आपको नाम बताया है, जो भी भगवान का नाम आपको प्यारा हो, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से एक अध्यात्म बल जागृत होगा। वो लंबे समय के लिए, पूरे जीवन काल के लिए आपके लिए वो कल्याणकारी ही होगा। लेकिन थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म उसका बेनिफिट ये है कि आपकी नींद भग जाएगी, आपकी कंटिन्यूटी जो रूटीन चालू हो जाएगी उसी नाम के साथ। और लंबे समय के लिए क्या होगा ना, आप में एक अध्यात्म बल जागृत होगा, आपके पापों का नाश होगा, आपका जो पुण्य है ना वो बढ़ेगा, आपके जीवन में शांति बढ़ेगी। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। मॉर्निंग टारगेट जब कंप्लीट हो जाए तो शॉर्ट वाली वीडियो के नीचे लिखना मॉर्निंग टारगेट डन। फिर उसके बाद मॉर्निंग से रूटीन के बाद जो आपका टारगेट शुरू होता है दिन भर में जो भी करना है वो करिए। शाम को लॉन्ग वीडियो जाएगी, उसके नीचे आप लिख दीजिएगा ये वाला डन। बस यही था, इसलिए मैंने मतलब एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, क्योंकि मैं हज़ारों में बता दिया हूँ कि मेरे अगर इतनी चीज़ें बताने का तभी अर्थ है जब आपकी लाइफ में वो उतरें। और एक ना कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर्दी में, गर्मी में हम तो उठ जाते हैं, सर्दी में नहीं उठ पाते हैं। पता है, जीवन में हमें जब ऊंचा नीचा समय आता है, सफलता आती है, हम परेशान हो जाते हैं, पर उसमें हमारी गलती होती है। क्योंकि इस धरती पे जितने भी इंसान हैं ना वो सब अमीर हैं, एक बराबर हैं, क्योंकि सबके पास 24 घंटे हैं। और हमारा जीवन का जो असली धन है वो समय है। हर दिन 24 घंटे होते हैं, वो 24 घंटे ना, उनमें से आपने देखा कितना आधे तो सोने में ही चले जाते हैं, उल्टे सीधे खाने पीने स्नान आदि में ही चले जाते हैं। थोड़ा सा समय होता है उसको हम सही उपयोग नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा उसका, फिर हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं ना। हम एक बेहतर, अरे अचीव को तो छोड़े, एक बेहतर से इंसान भी नहीं बन पाएंगे। देख लो ना आप, क्योंकि आपके पास वो उठने का नहीं है, 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, फिर ना काम होता है, ना घर अपनी हेल्थ देख पाते हो, कुछ नहीं होता, फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर गंदी चीज़ों में पढ़ते, गंदी आदतों में पढ़ते हो। तो उस गंदी आदत में ना पढ़ो, फ्रस्ट्रेशन में ना पढ़ो, एक रूटीन को अच्छे से करो, आपकी लाइफ बेहतर बने, ताकि आपको ना काश शब्द अपने जीवन में यूज़ ना करना पड़े। कभी मुड़ के पीछे जीवन को देखो ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब ये कर लेना चाहिए था, अभी कर लो। सोने का टाइम एक इतने घंटे नींद जरूरी है तो 9:30 घंटे सो जाइए, 9:30 बजे सो जाइए ना, 4 बजे तक उठ जाइए, क्या जाता है, 6 घंटे काफ़ी होते हैं। और फिर इसके बीच अगर लगता है कभी नींद कुछ ऐसा तो दिन को आधा घंटा पौना घंटा ले लीजिएगा आप नींद, बस हो गया, रूटीन भी फॉलो हो गई। अरे यार मैं अपने बता रहा हूँ, देख लो ना कितना सोता हूँ मैं, मुझे से ज़्यादा नहीं चाहिए ना, क्या करूँगा सो, अरे कितना सोना है भाई। तो इसलिए ये रूटीन का ध्यान रखिएगा। देखो मुझसे मेहनत
करवाने का तभी फायदा है ना। एक चीज़ समझ लो, अगर मुझसे इतनी मेहनत करवा रहे हो ना, तो इस मेहनत, मैंने बोला है कि जितनी चीज़ें, जैसे कोई मालिक नौकरी से फ़ायदा लेता है ना, उसी तरह मुझसे, मेरे शरीर से जितना फ़ायदा ले सकते हो तो ले लो, सही रहेगा। बस इसलिए एक रूटीन बना लीजिए अपने लाइफ का। 4 AM वेकअप चैलेंज जीवन भर करो। शाम को जल्दी सो जा बेशक, और कभी कभी लेट हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। कभी कभी मैं 11 बजे सोता हूँ, 11:30 हो जाते हैं, लेकिन उठना 3:30 बजे ही है। कभी कभी करोगे तो शरीर हमारा मैनेज कर लेता है और उसमें दिक्कत नहीं है। और कभी उठना सुबह 4, मतलब आपका 4 बजे ही है, उठना है 4 बजे ही उठना है। बेशक दिन में थोड़ा सा नींद लेना पड़े, ले लीजिएगा, आधा पौना घंटा, मतलब 1 घंटा 20 मिनट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 1 घंटे के अंदर अंदर ही रहना चाहिए, 45 मिनट 1 घंटा, इस तरह से। तो बस इसको इतना ही रखते हैं। राधे श्याम। पर याद रखिए, मुझसे मेहनत करवाने का तभी फायदा है जब आपका जीवन में कुछ बदलाव आए। और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं ना, जो गंदी चीज़ों में पड़ जाना, अपने रूटीन फॉलो नहीं कर जाना, ये हो जाना वो हो जाना, 99% शो मंत्र हो जाएंगी। अगर यकीन नहीं होता तो 60 दिन बस मेरे साथ करके देख लीजिएगा, और 60 दिन में कोई परिवर्तन नहीं आया ना, तो 60 दिन के बाद आपको जैसा लगे वैसे ही फिर घुस जाना बेड में, 8-10 बजे, जैसे अच्छा लगे वैसे उठना, जो मन में आए शो करना। पर 60 दिन मुझे दे दो, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने तो अपने साथ किया ही है, पर आपके साथ भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। राधे श्याम।